बच्चा अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और आपसे क्या बोला है, आपको बोला है कि पी ए इज इक्वल्स टू बी सी आपको प्रूव करना है और आपको क्या दिया है 1/p² इज इक्वल्स टू 1/b² प्लस 1/c² दिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है 90 डिग्री, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी या फिर इन ट्रायंगल चलो ए बी सी ही कर लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे बच्चा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा BC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस AC², AB² प्लस AC² हो जाएगा, है ना। तो BC² का वैल्यू, BC का मतलब कितना है, A गिवन है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा A²। AB का मतलब कितना है सर C, तो C² और AC का मतलब कितना है B, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा B²। या बच्चा इसी को आप कैसे लिख सकते हो, A² इज इक्वल्स टू B² प्लस C², इसको लिख लीजिए आप और इसको क्या मान लो, इक्वेशन 1 मान लो। अब क्या निकाल देंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड होता है। तो 1/2 बेस कितना है बच्चा, तो बेस आपका है A यानी कि BC इंटू एल्टीट्यूड कितना है AD है, तो ये कितना हो गया 1/2। BC का वैल्यू कितना दिया है सर A दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है P दिया है, तो ये कितना आ गया 1/2 A इंटू P ऑल्सो। अब ये तो हो गया ऑल्सो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और क्या होगा, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा AB इंटू AC, AB इंटू AC, हाइट इंटू एल्टीट्यूड या हाइट इंटू आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो 1/2 AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है C दिया हुआ है, AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है B दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 1/2 CB, है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सो इन दोनों को इक्वल कर दो, तो आपका हो जाएगा 1/2 AP इज इक्वल्स टू 1/2 CB या BC कर दो, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, AP इज इक्वल्स टू BC आपने क्या कर दिया हैंस प्रूव्ड। ये जब प्रूव हो गया बच्चा, जब AP इज इक्वल्स टू BC आ गया यानी कि पहला वाला पार्ट आपने ला दिया, अब क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर ऐसा है तो क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे भैया, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका हो जाएगा AP² इज इक्वल्स टू BC², सॉल्व कर दो A² P² इज इक्वल्स टू B² C²। आप कहोगे सर इससे आपको मिला क्या, बिल्कुल मिला। A² की वैल्यू कितनी है B² प्लस C² प्लस C² इंटू P² इज इक्वल्स टू B² C², B² प्लस C² को उधर ले जाओ, तो P² इज इक्वल्स टू B² C² अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा B² प्लस C² हो जाएगा। अब B² प्लस C² को ऊपर लाएंगे तब आपका ये आंसर आ पाएगा। तो रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करोगे 1/p², तो ये ऊपर चला जाएगा B² प्लस C² अपॉन B² C² नीचे आ गया। इसके आगे यहाँ से कर रहा हूँ तो 1/p² इज इक्वल्स टू B² अपॉन B² प्लस C² B² प्लस C² प्लस C² अपॉन B² प्लस C²। और बच्चा जो मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं उन सब लोगों को पता है कि ये हमने क्यों किया है, जो नहीं देखते उनको मैं बता दूं। जैसे मान लो बच्चा अगर आपको दिया है 3x + 2 होल अपॉन 4, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, 3x अपॉन 4 + 2/4 करके इसको कट भी कर सकते हो, है ना। ये मैथमेटिक्स का रूल होता है और आपको इतना पता होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 1/p² इज इक्वल्स टू B² से B² कैंसिल आउट हो गया, C² से C² कैंसिल आउट हो गया, C² से C² कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा क्या 1/c² प्लस 1/b², और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि नीचे B² C² है, ना कि B² प्लस C² है, मल्टीप्लाई में है, प्लस में रहता तो नहीं कटता। तो B² से B² चला गया तो 1/c² आ गया, C² से C² गया तो 1/b² आ गया, और यहाँ से आपने क्या कर लिया, इसको प्रूव कर लिया। तो क्या करना था, बहुत आराम से समझो। यहाँ पर पहले आपने ट्रायंगल ABC में क्या कर दिया, सब पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये वैल्यू निकाल लिया, फिर एरिया निकाल लिया ABC का, उसको आपने इक्वल करके क्या कर दिया AP इज इक्वल टू BC प्रूफ कर दिया, फिर इसका आपने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद यहाँ A² का वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा करके पटक दिया, फिर इसको उस साइड भेज दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका सॉल्व।